शंकर जी के भक्त के हृदय में नहीं शब्द होना नहीं चाहिए। नहीं। शिव के भक्त के हृदय में यह भाव होना चाहिए कि शिव हमारी झोली भरेगा, शंकर हमारे ऊपर करुणा करेगा, ये भाव होना चाहिए। अंजना माता ने मना कर दिया, मैं भोजन नहीं दे सकती। मैं नहीं दूंगी, ये वाला भोजन तो दूंगी नहीं, भोग लगा कर बाद में दे दूंगी, पर अभी नहीं दूंगी। शंकर जी के मैं तो पहले यही लूंगा, मुझे तो दे। ए आई पूरणपोली दे ना। बच्चा जब तक उसको मिल ना जाए तब तक वहीं पर घूमता रहता है। वहीं जब तक नहीं मिल जाए बच्चे को तब तक बच्चा वहीं घूमता रहता है। और आखिरी में आई को, माँ को, उसको थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ देना पड़ता ही है। तुम भी उस बच्चे और आई जैसे सीख जाओ। बच्चा देना, आई देना, आई देना, तुम भी शंकर के पीछे पड़ जाओ। देना देना देना, देगा चल। थोड़ा पीछा तो पकड़ना पड़ेगा। अब तुम तो वो वाला हाल है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तुम्हारे साथ में यही चक्कर सबसे बड़ा है। थोड़े दिन तो तुम भगवान की भक्ति में रम जाते हो, थोड़े दिन तो तुम भगवान का भजन कर लेते हो, थोड़े दिन तो तुम भगवान का स्मरण कर लेते हो, थोड़े दिन तो तुम भगवान की भक्ति कर लेते हो, थोड़े दिन तो तुम भगवान का भजन कर लेते हो, और थोड़े दिन बाद वापिस वैसे की वैसे हो जाते हो, फिर पुनः वैसे ही। थोड़ा उस परमात्मा का पीछा भी पकड़ना पड़ेगा। ए आई देना। अच्छा एक बात बताओ, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, सब विचार कर कर बताऊं। बच्चा कहीं से गिर गए, उसके पांव में चोट आ गई, खूब रो रहा, खूब रो रहा, गिर गया, पांव में लग भी गई, हाथ में लग गई, चोट आ गई, खूब रो रहा। और आई को दिख रहा है, मां को दिख रहा है कि इसको चोट आई, खूब रो रहा है। उसको चुप कराने के लिए मां क्या करती है? उसको चुप कराने के लिए मां क्या करेगी? किसने मारा तेरे को? यहां गिरा था। और मारो। कहां लगी? हाथ में। उसको दिख रहा है थोड़ी घसड़ लग गई है, उसको दिख रहा है कि थोड़ा चोट लगा है, और मां क्या कर रही है? उसके हाथ में फूंक मार रही है। मां क्या करती है? उसके हाथ में फूंक मारती है। हाथ लगी, फूंक मारे। अब ईमानदारी से बताओ, वो बच्चे के हाथ में जैसे ही फूंक मारी, बच्चा चुप हो गया। मां की फूंक में मां जानती है कि मेरी फूंक से ये ठीक होने वाला नहीं, इस पे दवाई लगाना पड़ेगी, पर फिर भी मां फूंक मारती है, फूंक करती है, और बच्चा चुप हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी मम्मी ने फूंक दिया है तो ये ठीक हो जाएगा। उसी तरह हमारे कर्म का भोग तो हमको भोगना है,
पर शिव महापुराण की कथा थोड़ी सी फूंक मार देती है जिससे दर्द बंद हो जाए। ये माता पिता की फूंक है शिव पुराण की कथा। कर्म का भोग तो मनुष्य को भोगना है, कर्म तो भोगना पड़ेगा। आपको भी भोगना है, हमको भी भोगना है। संसार सागर में जिसने जन्म लिया है उसको भोगना ही पड़ेगा। आप मृत्यु लोक में आए हो तो कर्म का भोग भोगना ही पड़ेगा। इस भूमंडल पर, इस मृत्यु लोक में अगर आए हो तो कर्म का भोग आपको भोगना है। और संसार सागर में जन्म लेने के बाद आपको आपके कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। इसलिए हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आवाज नहीं आ रही। अरे अज्ञानी मत मत कर कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। आप कर्म अच्छे करते चलो, कुछ अच्छा कर्म करेंगे तो जिंदगी की सार्थकता सिद्ध होगी। कुछ श्रेष्ठ कर्म करते चलिए, जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी।